कक्षा 10वीं विषय गणित आदर्श शिक्षण संस्थान की योजना से ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है और उससे हम HCF कैसे ज्ञात करते हैं, महत्तम समावर्तक, ये सीखा था। अब उससे आगे चलते हैं। यह चौथा सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है। तो हम देखते हैं कि देखिए या कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का, यानी संख्या धनात्मक होनी चाहिए, उसका वर्ग करते हैं और यदि उसमें 3 का भाग देते हैं तो 2 का वर्ग क्या, तो 4 और 4 में 3 का भाग दिया तो भागफल 1 आया और शेषफल भी 1 आया। अब 3 का वर्ग करता हूँ 9 और 9 में 3 का भाग देता हूँ तो यहाँ भागफल 3 आया, शेषफल 0 आया। इसी प्रकार 4 का वर्ग करता हूँ तो 16 और 16 में यदि 3 का भाग देता हूँ तो 5 बार गया और शेषफल है वो 1 बचा। और इसी प्रकार 5 का वर्ग करता हूँ तो 25 और 25 में 3 का भाग देता हूँ तो भागफल 8 आया और शेषफल है वो हम लोग 1 आया। तो इसी प्रकार 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग करने पर देखते हैं कि 36 और 36 में है वो 3 का भाग दिया तो इसके अंदर भागफल है वो 12 आया, शेषफल 0 है। इस प्रकार हम इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो किसी भी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो उसका शेषफल क्या तो 0 बचेगा और क्या शेषफल है वो आप लोगों का क्या बचेगा, तो वो बचेगा 1। तो ये देखा था। अब इसके अंदर देखते हैं, ये तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q या 3q+1 या 3q+2 का रूप होगा। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अंदर देखा था कि ये जो 3 है वो b का मान है, इससे ज्यादा शेषफल नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3q+1 3q+2, क्योंकि ये शेषफल है इसलिए शेषफल है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये अब देखिए, अब पहली स्थिति है यदि a बराबर 3q लिया तो ये कह रहा है पूर्णांक का वर्ग करना। तो पूर्णांक का वर्ग a भी पूर्णांक है और 3q भी पूर्णांक, तो a का वर्ग तो a² हो गया और 3q का वर्ग कर दिया तो 3q का वर्ग करता हूं तो 9q²। अब देखिए हमें इसके अंदर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन लिया है तो बाद में क्या बच गया 3q²। तो यहां हमें लाना है 3, तो 3q² के बराबर क्या मान लिया हमने, m मान लिया। तो यहां m मान लिया तो ये क्या आ गया हमारा 3m। और फिर दूसरी स्थिति में देखते हैं दूसरा रूप कैसे लिख सकते हैं, 3q+1 तो a बराबर 3q+1। अब क्या करना, इस प्रश्न में का वर्ग करना, तो इस दोनों पूर्णांकों का क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया। अब वर्ग करते हैं तो a+b का होल स्क्वायर की सर्वसमीका बन गई। अब a+b के होल स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है, a² + 2ab+b²। तो यहाँ a का मान कितना, 3q, और b का मान कितना है, वो 1 है। तो a² 3q का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9, q की घात 2 हो गया। अब देखिए दूसरा 2ab, 2 तो है ही है, a का मान कितना 3q और b का मान कितना 1, तो 2 को 3q से गुणा किया तो 6q और 1 को गुणा किया तो 6q रहा, और प्लस 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए
यहाँ में लाना क्या है 3m + 1 का रूप। तो यहाँ देखिए ये 3 कॉमन आ, इस दोनों पदों में से ये आप लोगों का है वो कॉमन आ रहा है। तो ये 3 कॉमन आ गया तो 9q², तो 3q² बच गया, ये प्लस का प्लस, 6q में 3 का भाग दिया 2q और प्लस का 1, और इसके बराबर हमने क्या मान लिया m मान लिया। तो m बराबर 3q² + 2q, तो ये 3 का 3, इसके बराबर m माना तो प्लस है तो 3। अब देखिए तीसरा रूप कैसे लिख सकते हैं 3q + 2, कि इससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ है दोनों का वर्ग कर दिया, a का स्क्वायर 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी a + b की होल स्क्वायर सर्वसमीका बन रही है इसकी तरह। तो a का मान या कितना 3q, b का मान कितना 2, तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q² और प्लस 2 × 3q × 2, तो 2 को 3q से गुणा किया 6q और 6q को 2 से गुणा किया 12q और प्लस 2 का वर्ग, क्योंकि b का स्क्वायर है इसलिए 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो अब मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ 9q² + 12q यानी 4, यानी 4 के बराबर क्या हो सकता है 3 + 1 लिखो और चाहे 4 लिखो तो 3 + 1। अब इस तीनों में से, इस 3 पदों में से यानी कॉमन है वो 3 लिया, तो इससे 3 लिया है कॉमन, तो यहाँ 3q² बच गया, ये 12q में 3 का भाग दिया 4q और 3 में 3 का भाग दिया 1 और प्लस 1, तो इसके बराबर क्या मान लिया मैंने m, तो इसका रूप हो गया 3m + 1। उपयुक्त है प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थिति से स्पष्ट है कि पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। पांचवा सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो कहने का मतलब था कि उसके अंदर वर्ग था, इसके अंदर घन। तो हम यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे और यदि उसमें 9 का भाग देंगे तो शेषफल 0, 1, 8 0, 1, 8 ही बचेगा। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि छोटी संख्या ले लेते हो, तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं कि यहाँ 3 लिया है, इसका मतलब शेषफल अधिकतम क्या हो सकते हैं 2, इसलिए यहाँ 2। अब देखते हैं पहली स्थिति में यदि a = 3q, अब ये क्या कह रहा है घन, तो हमें घन करना है, तो 3q की होल घात 3 हो गया, तो 27q की घात। अब हमें दर्शाना क्या है 9m, तो हमने 9 है, ये 27q की घात 3 को ऐसे लिख दिया 9 और कोष्टक के अंदर 3q की होल घात 3, और इसके बराबर क्या मान लिया हमने m मान लिया, तो ये हो गया हमारा 9m। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं कि a = 3q + 1 यहाँ रूप। अब इसका क्या करना है, प्रश्न कह रहा है जैसा करना है घन, तो घन कर दिया। अब हमने नवीं कक्षा में सर्वसमीका पढ़ी है, a + b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 + 3ab और कोष्टक a + b और प्लस b की घात 3। तो देखिए यहाँ a का मान 3q है, b का मान है वो कितना है, तो यहाँ a का मान 3q और b का मान 1 है, तो यहाँ घात 3 जैसा सर्वसमीका है वैसे लिखा है, a की जगह 3q लिख दिया और b की जगह है वो क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये 1। अब देखिए अब 3q होल घात 3 को सरल किया, 27q की घात 3, 3 3 9 और 9 3 27 और q को q से गुणा किया q से, और फिर 3 3 9 क्यों
और 9 क्यू को 1 से गुणा किया 9 क्यू और प्लस 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है 1 होता है। अब देखिए हमें दर्शाना क्या 9m प्लस 1 का रूप, तो यहाँ 9 कॉमन ले लिया इस तीनों पदों, यहाँ से यहाँ तक इस तीनों पदों में है कॉमन ले लिया तो 9, तो यहाँ बच गया 3q घात 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो इसके बराबर हमने क्या मान लिया, तो m मान लिया, तो 9m प्लस 1 का रूप हमें प्राप्त हुआ। तीसरी स्थिति है यदि a बराबर 3q प्लस 2, तो हमें घन करना है, तो a की घात 3 और इसका घन। अब हमने सर्वसमीका देखी है, तो a का मान या कितना 3q है और b का मान 2 है, तो a की घात 3 ab a प्लस b और b की घात 3, तो 3q की और घात 3 कितना हो गया 27q की घात 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q और प्लस 2 का घन कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब देखिए हमें लाना है 9m प्लस 8, तो यहाँ इसके अंदर 9 कॉमन ले लेते हैं, हालांकि कॉमन तो q भी आता है साथ, परंतु हमें 9 ही लाना है इसलिए 9 ही लेते हैं। तो 9 लिया है तो 27q की घात 3 के अंदर 9 का भाग दिया 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस का 8, तो इसके बराबर हमने क्या मान लिया है m, तो 9m प्लस 8। तो हम लोगों ने देखा है कि उपरोक्त प्रथम द्वितीय व तृतीय से यानी स्थिति स्पष्ट है कि पूर्णांक a का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है।